नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है। इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है और अगर राम नारायण राम इस कार्यक्रम के विचारों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको बदलाव की अनुभूति होगी। आप उस ताकत को समझ पाएंगे जिस ताकत के साथ हम इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाते हैं। राम नारायण राम ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, इन 3 शब्दों में वो ताकत छुपी है जो आपके जीवन को बदलने में आपको मदद करती है। आपके विचारों को, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके इरादों को, इन सभी चीज़ों को बदलने में आपको पूरा सपोर्ट करती है और आपको समझाती है कि जीवन की सच्चाई, जीवन की हकीकत क्या है। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं और हमेशा की तरह बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के समक्ष में आती हूँ। तो आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आई हूँ। प्रेसिडेंट जी, हम इसके पहले एपिसोड में बात कर रहे थे कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अभी अभी राजनीति में अपनी पारी को शुरू किया है और शुरू करने के साथ ही वो धर्म को लेकर बात करने लगे हैं। धर्म की राजनीति उनकी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आखिर इन लोगों को बढ़ावा कौन देता है? क्योंकि ये वही लोग हैं जो कल तक जब बॉलीवुड में काम कर रहे थे तो धर्म को लेकर उल्टी सीधी फिल्में इनकी होती थी, जिन फिल्मों को सेंसर बोर्ड बिल्कुल मना कर दिया करता था। लेकिन आज वही लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि धर्म को कैसे चलाना चाहिए, धर्म को रेस्पेक्ट कैसे करना चाहिए और यहाँ तक कि इन बातों पर भी लड़ने लगे हैं कि उस आदमी ने हमारे धर्म की इज्जत नहीं करी तो उसे हमारे हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। इस पर अपने विचार रखिए। पहले भी हम लोग बताया जे शुरू से सिस्टम जो आफ्टर फ्रीडम और धरती जिस दिन से तैयार हुआ बना है, ऊपर वाला गॉड अल्लाह ने बनाया, वो पूरा मेरा जो पढ़ाई है, जो नेचर का जो एजुकेशन है, वो पढ़ने के लिए ये देखो सूरज कैसे काम कर रहा है, उनका सेक्रीफाइस देखो, वो उसका विनिमय कुछ नहीं मांगता है। सूरज एक पैसा नहीं मांगता, ना इज्जत मांगता, ना वाहवा मांगता है, ना सम्मान मांगता है, ना कोई पानी मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। वो सेवा देती है धरती को बचाने के लिए। वो खुद खत्म हो रहा है, एक दिन वो सूरज भी नहीं रहेगा। ऑलरेडी दूसरा सूरज आ गया जो इंसान को अभी देखा नहीं देता है, जो हमको मालूम है ये सूरज खत्म होगा, धीरे धीरे सूरज बड़ा हो जाएगा। देखिए केला का पेड़, केला का पेड़ देखिए, केला जब बड़ा हो जाता है, केला का एक आ जाता है ना, हाँ, एक पूरी डाल पे केला लग जाता केला है। लग जाता है। नीचे देखो केला का और भी एक पेड़ निकल आता है। निकल आता है, समझे ना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो सूरज का मापी, पानी का मापी, हवा का मापी। देखिए यहाँ हवा अगर दूषण हो जाए, पहले जमाने में के कोल और कोयला को जला के खान पान होता था, लकड़ी और कोयला, कितना पॉल्यूशन होता था, धुआं होता था। तो वो धुआं अगर बातास एक जगह रुक जाएगा, बैठ जाएगा, तो धुआं तो यहीं रुक जाएगा। बिल्कुल, अगर हवा नहीं चलेगी तो हाँ, बातास है बोल के भगा के चारों तरफ फैल देता है। हवा में फैल जाता है। हाँ, तो पार्टिकल्स क्लियर हो जाता है, एक जगह में रुकता है तो मुश्किल हो जाता है। तो हवा का नीति आदर्श, उसका कर्म, उसका सैक्रिफाइस हमारा धरती के इंसान का नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में हवा नहीं है, हमारे शरीर में टेम्परेचर नहीं है, हमारा ताप कहाँ से आता है? सूरज का ही ताप है। जी बिल्कुल। तो हमारे शरीर में पानी है 70%, जो हमारा खून नाखून से सिर तक, बाल तक जाता है, आता है, हार्ट पंप करता है, जो दुख बुक चलता है। ये कौन चलाता है भाई? घर में अगर क्रिएटर ने बना के भेजा है, ऐसा ऑटोमेटिक है, सिस्टम है पूरा ऐसा। ये कोई ऑन ऑफ करने वाला नहीं है, लेकिन है एक दबे ऑन करे किया है और एक दबे एक ही बार ऑफ होगा। तो जी बिल्कुल। इसलिए सबको याद रखना चाहिए, जो सिस्टम, जो प्रकृति का जो सिस्टम है, वो जो लॉ है, उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो
शिक्षा है, एजुकेशन है, वो हमारा हर घर में हर इंसान को मानना चाहिए। देखिए, पेड़ पौधे कोई समाज में प्रकृति में डिस्टर्बेंस नहीं करता है। जितना दूषण है सभी दूषण इंसान लोग करते हैं। इंसान ही फाउल करता है। ये जो इतना युद्ध हो रहा है और लड़ाई हो रहा है रशिया वर्सेस यूक्रेन और अरब कंट्री में हो रहा है, ये क्या जरूरत है? जो व्यक्ति मालिकाना है इसलिए ना युद्ध हो रहा है। बिल्कुल, अस्तित्व का लड़ाई है, पैसा का लड़ाई है, ईगो की लड़ाई, ईगो को लड़ाई, और मिट्टी का नीचे जो सामान है, खनिज पदार्थ है। वेल्थ, उसको लिए लड़ाई है। तो बिल्कुल, ये जब तक व्यक्ति मालिकाना नहीं हटेगा, ओनरशिप नहीं हटेगा, हमारा चीज, हमारा मकान, हमारा गाड़ी, हमारा जमीन, हमारा बच्चा और सबका नहीं है, हमारा ही है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा संविधान जवाहरलाल ने बनाया और और सबसे बड़ी अम्बेडकर को पुतला बना के। और सबसे बड़ी बात है, प्रेसिडेंट सिर्फ एक धनी परिवार में जन्म लेने से ही हम उस चीज के हकदार बन जाते हैं। ये सिस्टम ही गलत है। जस्ट बिकॉज हम वहाँ पैदा हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया, चाहे पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बिकॉज शुरू से ही तो सिस्टम गलत है। बिल्कुल। और वो फ्रीडम मिलने का बाद 75 साल से जो संविधान लेके यहाँ काम चलता है, कोई सफलता नहीं मिला, बिल्कुल दुख तो नहीं हटा, गरीबी नहीं हटा। कुछ भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बोलता हम गरीबी हटाएंगे, वो गरीब को ही मार दिया, गरीब को जगत से हटा दिया। जी बिल्कुल। जैसा कि कंचन आप कह रहे थे ना कि जो कलाकार हैं वो पहले ऐसी मूवीज बनाते थे जिसमें वो धर्म के अगेंस्ट भी बोला है उन्होंने सब कुछ, और वही आज पॉलिटिकल में आने के बाद पॉलिटिक्स में वो धर्म को लेके बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये ना बिल्कुल बिकाऊ हो चुके हैं, क्योंकि जब वो मूवी करते थे उन्हें डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट डायलॉग की देते थे कि ये आप पढ़ो, उन्हें नहीं लेना देना कि हम डायलॉग में क्या बोल रहे हैं या मूवी की क्या स्टोरी है। उन्हें एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी कि ये डायलॉग आपके हैं, ये आपको बोलने हैं। तो वो किसी मूवी में धर्म का होके बोलते थे, किसी में धर्म के अगेंस्ट बोलते थे, ठीक है, क्योंकि अपना तो वो एक किरदार निभाते हैं। लेकिन वही कलाकार जब पॉलिटिक्स में आ गए, वो तब भी किरदार निभा रहे हैं। उनको किरदार लिख के दिया जाता है पीछे से कि भाई आपने ये बोलना है, वो वही जाके बोल देते हैं। नहीं तो उसको दोबारा टिकट नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि ये तो सारे नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। नॉमिनेटेड नहीं है, ये बिजनेस है, वही पॉलिटिकल बिजनेस, उनका एजुकेशन चेहरा, बिजनेस, उनका चेहरा दिखा के, बिजनेस। उनका चेहरा दिखा के, क्योंकि वो पॉपुलर चेहरा है, वहां भी उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। ये नहीं कि वो अपने मन से कुछ कहते हैं। तो ये सारा कुछ ही ढोंग है। ये जो हमें जैसे रियलिटी शो होते हैं टीवी में, छोटे छोटे बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन दिखाते हैं, ये कोई जेन्युइन कंपटीशन नहीं होता। ओनर जो विनर है वो पहले से डिसाइडेड रहता है। इसमें से आपको शायद एक गरीब बच्चा भी दिखाया जाएगा जिसके लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोते हैं कि नहीं हमें तेरे घर में रोटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उसके घर में कुछ नहीं जाता। ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर आके, डायरेक्टर आके कहते हैं कि मेरी अगली फिल्म में ये गाना गाएगा, कोई पूछता भी नहीं है बाद में। उनको रेयर ही होता होगा एक दो सिचुएशन में, और उनको एक एक एपिसोड में विनर जैसे 10 हैं, 10 से 9 होंगे, 9 से 8 होंगे, तो जो बाद के रह जाते हैं उनसे बाकायदा पैसा लिया जाता है, बाकायदा कि तुमको लास्ट तक रखेंगे, पास करा देता, तुमको सेकंड रनर अप या फर्स्ट रनर अप रखेंगे, उनसे पैसा मांगा जाता है। तो ये सारा खेल ही स्क्रिप्ट का है। तो ये जो हमारे कलाकार जब मूवी में काम करते हैं तब भी डायलॉग की स्क्रिप्ट होती है, पॉलिटिक्स में आ गए तब भी, क्योंकि उनका चेहरा बिकता है। आज मैं कहीं खड़ी होकर कुछ बोलूँगी, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन यहाँ पे कोई बड़े सेलिब्रिटी जिसको पूरा देश विदेश में नाम है, वो आके एक साबुन भी बेचेगा तो लोग सोचेंगे चलो एक बार खरीद ही लेते हैं। तो ये खेल सारा पहले से सजा हुआ है, कोई इस खेल को सजाता है। तो इसमें हमें फंसना नहीं है, इस धोखाधड़ी में फंसना नहीं है कि आज एक सेलिब्रिटी ने कह दिया तो ये तेल अच्छा ही होगा, या वो एसी अच्छा ही होगा, या वही धर्म ठीक होगा। ये तो मतलब कि ढोंग है, और हम उस ढोंग में आम जनता फंसती चली जाती है। कहते हैं ना कि उसमें जानबूझ के फंसता है।
जानबूझ के जानबूझ फंसे, के गलती करता है। बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि जो गलती जानबूझ के की जाए फिर वो गलती नहीं रहती, फिर बाद में हम अफसोस करते हैं हमारे साथ ये क्या हो गया। जब हमें वोट देने की आज़ादी है एक लोकतंत्र में, तो हमें नहीं पता कि कौन, हर किसी को पता होता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिर भी जैसे एक वर्ड है इंग्लिश में डिनायल में रहना, आम जनता आज भी डिनायल में है, उन्हें पता है, सब कुछ पता होते हुए भी वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जी कल देखिए पार्लियामेंट में एक बुजुर्ग लोग को, उन सब पार्टी का हमको मालूम नहीं है, राहुल ने उसको धक्का मारा, उसको चोट लगा, बैंडिज किया। क्या पार्लियामेंट इसलिए लड़ाई करने के लिए, न नीति निर्धारण करने के लिए, न जनता का सेवा करने के लिए जाता है। राहुल कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, इसके लिए लड़ाई कर रहा है। बाहर से पैसा आता है, डीप स्टेट बोल के एक जगह है अमेरिका में, जी वो डीप स्टेट से सब पैसा वाला वहाँ पैसा डालता है। बिल्कुल। कौन देश का, हर देश का कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा अपना बिजनेस अच्छा होगा, हमारा ट्रांजैक्शन अच्छा होगा, उनका पॉलिसी से हमारा ज़्यादा फायदा होगा। ये काम का एजेंडा है सब पॉलिटिकल लोग। बिल्कुल, ये जो सामने दिखता है ये सारा ढोंग है, ये असलियत है ही नहीं। तब तो ये हर इंसान को पता होता है, लेकिन फिर भी हम फंसते जा रहे हैं। तो हमारी तो आम जनता से, नॉर्मल लोगों से जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्रेसिडेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, कि अब तो आप जाग जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। भेड़ चाल में जब तक आप चलते रहेंगे कुछ फ़ायदा ना आपको होगा, ना आप अपने आने वाली पुश्तों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, हम क्या फिर यही ढोंग छोड़ के जाएंगे जो हमें पीछे से मिला है। हम तो कम से कम उन्हें एक सुंदर एक एटमॉस्फेयर देके जाए, सुंदर एक परिवार देके जाए, एक वातावरण देके जाए जिसमें वो खुल के जी सके। जैसे नेचर नेचुरल है, एक पेड़ नेचुरल है, उस तरह से वो भी एक नेचर के साथ हाथ से हाथ मिला के खुद को विवेकाधीन करके एक सुंदर जिंदगी जी पाए। तो उसके लिए हमें अपने आगे आने वाली पुश्तों के लिए सिर्फ रुपया पैसा गाड़ी छोड़ने से नहीं होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन नहीं करता, कोई आइडिया नहीं देता है, कोई समाधान का दिमाग खुलता नहीं है। हम लोग बताते हैं, वो लोग सुनता नहीं है, वो एगेंस्ट नेचर, एगेंस्ट प्रकृति का काम कर रहा है। जनता मर रहा है, वो लोग महीने में लाखों लाखों रुपया भत्ता मिलता है एमएलए एमपी को, राज्यसभा को। ये कितना दिन जनता 150 करोड़ आदमी पूर्वक बन के रहेगा, 800 करोड़ आदमी धरती में पूर्वक बन के रहेगा? बिल्कुल सही उसको बात है। जगना चाहिए। और मोदी पूरा क्यों काम नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है। अरे भाई 10 साल मिल गया और भी 5 साल मिल गया आपको, अभी काम नहीं होगा तो जनता तुमको छोड़ेगा। हम लोग उम्मीद लगा के बैठा है तुम अच्छा काम करेगा, हम सुझाव देते हैं, आइडिया देते हैं। पूरा संविधान हटाओ ना, प्रकृति का संविधान लाओ, एग्रीकल्चर का, फार्मर का, लेबर का, सब आदमी लाओ, उनका क्या समस्या है वो डालो ना संविधान में। हर सिस्टम से आदमी लाओ, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनका क्या समस्या है, वो देख के डालो ना। जात पात क्यों होना चाहिए, जाति गणना होना चाहिए। पहले राहुल का परिवार का 80 साल का जाति गणना पहले करिए, वो कहाँ का आदमी है, कहाँ का खून है, उनका जात क्या है। ठीक है, वो तो प्रेसिडेंट वो लोग करेंगे। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से, अपने देश से, तो आप उनके लिए धरोहर में तो मर जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन क्या हुआ, उनको धरोहर में गाड़ी बंगला ये सब ना छोड़ के उन्हें एक अच्छा वातावरण दे के जाइए, जिससे कि वो भी खुल के सांस ले सके और सच में गर्व से कह सके कि हाँ, हमें हमारे माता पिता ने एक ऐसा दुनिया हमारे सामने रखी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम उसकी तरफ काम करेंगे तो ये बेहतर धरोहर छोड़ने का निर्णय लेना सबसे उत्तम होगा।
बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल, जैसे आपने कहा कि लोगों को समझना होगा, लोगों को सीखना होगा बहुत कुछ, लेकिन हमने पार्लियामेंट में इस तरह की बहुत बार चीज़ें देखी हैं। हमने कई बार देखा है कि लोग आपस में झगड़ तक जाते हैं वहाँ एक पर। दूसरे को जूता उठा के और मारते हैं। ये काम पार्लियामेंट के बाहर कोई करेगा, पुलिस जाके उसको लॉकअप में डाल देता है। राहुल अभी बाहर क्यों है? लॉकअप का अंदर क्यों नहीं रहेगा? अगर आज मैं आपको धक्का मारूं और आपका सिर फट जाए तो क्या मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी? तो मोदी क्या करता है? तो यही पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लागू है? फिर वहाँ एक दूसरे को उठा के स्पीकर क्या करता है? स्पीकर का काम क्या है? उनका हाथ में तो कानून है, राइट है। राहुल अभी बाहर कैसे है? वो जेल का अंदर क्यों नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए था। अगर ये आम जनता के लिए ये रूल है तो उनके लिए भी यही रूल होना चाहिए, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये कल न्यूज़ सुनी, आज तक हम भूल के अपने कामों में लग जाएंगे। एक तो ये बात है ना कि हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं हर चीज़ों को भूल जाते हैं। उसका फ़ायदा कोई ना कोई उठा के ले जाता है। ये जैसे अभी प्रेसिडेंट ने कहा कि उसकी तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको ये तो लगना चाहिए कम से कम। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अपोलोजाइज नहीं करा कि हाँ अगर हम कोई नॉर्मल जनता ये करती है तो उसके लिए और उनके लिए रूल तो एक होने चाहिए ना। राहुल राजकुमार है क्या? तो ये तो फिर अमर राजा संविधान का बेटा है। ऐसा कहीं किसी हम लोग पूजा संविधान है, नहीं लिखा। जनता बार बार उनको वोट देता है। क्यों वो इलिटरेट होके पार्लियामेंट में घुसने के लिए रास्ता बना के देता है? बिल्कुल। अगर कोई बच्चा क्लास में बदतमीजी करता है उसको कान पकड़ के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो यही रूल तो हर जगह फॉलो होना चाहिए ना। नहीं, पार्लियामेंट में जीतने का बाद जो राहुल किया, हर महीना रुपया लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, ये तो बताए सरकार। राहुल जनता के लिए छोड़ देता है क्या? उसको नाना पापा नानी सब तो पैसा रख के गया, चोरी का पैसा। वो पैसा तो खा के खत्म नहीं कर सकेगा। फिर पार्लियामेंट में जो मेंबर बन गया उनको तो हर महीने पैसा मिलता है। बिल्कुल। वो पैसा लेता कि नहीं लेता है, मोदी सरकार को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को बताओ, हमको जानकारी चाहिए। वो हमारा पैसा है। बिल्कुल, सबका टैक्स दिया हुआ पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ज़रूर प्रेसिडेंट की तमाम विचारधारा लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो हर कार्यक्रम में हम आखिर में आपको ज़रूर ये बताते हैं कि संतान दल एक सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ ये 3 शब्द नहीं है, ये ताकत है जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लो तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को आप लिख लीजिए, कहीं पर सेव कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं और सम्मान के साथ जिस भी विचार पर आप बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।